ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पंचलक्षणी के द्वितीय लक्षण का आरंभ हुआ है और इस लक्षण में जो लक्षण का स्वरूप अभी तक बना हुआ है वह है साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्याभावः। साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह साध्याभावः तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, यह लक्षण है। इस लक्षण पर आगे शंका करते हुए मथुरानाथ जी दिखा रहे हैं, ननु तथापि घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वात् इत्यादो। ये सदहेतु स्थल है। अब इस सदहेतु स्थल में स्थल क्या है तो घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाववान गगनत्वात्। गगनत्व गगन में है और उस गगन में घटानधिकरण देशावच्छेदेन घटाकाश संयोग का अभाव है और घटत्व का अभाव तो है ही उसमें। तो गगनत्वाधिकरण गगन में घटत्व का भी अभाव है और घटानधिकरण देशावच्छेदन घटाकाश संयोग का भी अभाव है। अतः यह जो है सदहेतु स्थल है। इस सदहेतु स्थल में अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति हो जाएगी? कहते हैं कि साध्य क्या है हमारा? घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव। साध्यवत क्या हो गया? तो साध्यवत हो गया गगन। और साध्यवत से भिन्न क्या हुआ? तो साध्यवत भिन्न वृत्तिर यह साध्याभावः। तो साध्यवत भिन्न हो गया, घट हो गया, उसमें वृत्ति जो साध्याभाव यानी घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावाभाव, जो कि घटाकाश संयोगा भावाभाव रूप पड़ेगा और घटत्वा भावाभाव रूप पड़ेगा। तो घटत्वा भावाभाव यानी घटत्व हो गया, वह तो घट वृत्ति है ही। और दूसरा है जहाँ पर घटाकाश संयोग है वहाँ पर घटाकाश संयोग के अभाव का अभाव यानी घटाकाश संयोग, तो घटाकाश संयोग भी घट में है। तो ऐसी स्थिति में साध्याभाव जो है घट वृत्ति हो गया। तो घटे वर्तमानस्य साध्याभावस्य घटाकाश संयोग रूपस्य गगने पिशत्वात् तत्र च हेतुर्वृत्ते है। अब ये जो घट वृत्ति जो साध्याभाव हुआ, तो घट वृत्ति साध्याभाव जो घटाकाश योग घटत्वान्यतरा भावाभाव, उसका अधिकरण गगन हो गया। उसका अधिकरण गगन हो गया क्योंकि अन्यतर का अभाव चाहिए आपको। तो घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव का अभाव, तो वैसी स्थिति में उस अन्यतरा भावाभाव जो है घटाकाश संयोगा भावाभाव भी आ गया। वह घटाकाश संयोग रूप है और घटाधिकरण देशावच्छेदन घटाकाश संयोग है। अतः अन्यतरा भाव के अंतर अन्यतरा भावाभाव के अंतर्गत जो है घटाकाश संयोग के होने से उसका अधिकरण गगन हो गया और उसमें जो है वृत्ति अपना गगनत्व हेतु हो गया। जो प्रकृत हेतु है गगनत्व हेतु वो वृत्ति हो गया। वृत्तित्वाभाव गगनत्व में न जाने से अव्याप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो इस स्थल पर अव्याप्ति होती है। न च साध्यवत भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्याभावत्वं विवक्षितम् इति वाच्यम। कहते हैं इस अव्याप्ति के वारण करने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि साध्यवत भिन्न वृत्तित्व विशिष्टो यह साध्याभावः। साध्यवत भिन्न वृत्तित्व विशिष्टो यह साध्याभावः तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। ऐसा कहने से क्या लाभ होगा कि साध्यवत जो प्रकृति स्थल है, तो प्रकृति स्थल में साध्यवत हुआ था गगन, घटाकाश योग घटत्वान्यतरा भाववत हुआ था गगन, तद भिन्न क्या हुआ था? घट हुआ था। अब घट वृत्तित्व विशिष्ट जो साध्याभाव है घटाकाश योग घटत्वान्यतरा भावाभाव है, अब ये चूंकि घट वृत्तित्व विशिष्ट है तो उसका अधिकरण केवल घट होगा, क्योंकि यह भाव क्या हुआ? घट वृत्तित्व विशिष्ट हो गया साध्याभाव। तो घट वृत्तित्व विशिष्ट जो साध्याभाव होगा, यानी भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट जो साध्याभाव होगा, उसका अधिकरण वह भेद वाला ही होगा, अर्थात घट ही होगा। तो साध्यवत भिन्न जो घट है उस घट वृत्तित्व विशिष्ट साध्याभाव का अधिकरण अब गगन नहीं हो सकता। उसका अधिकरण केवल और केवल घट ही होगा। तन्निरूपित वृत्तित्व घटत्व आदि में जाएगा, वृत्तित्वाभाव गगनत्व में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ये एक पक्ष आता है।
वही कह रहे हैं कि न च साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट साध्याभावत्व विवक्षितम इति वाच्यम न च वाच्यम, कहे कि ये पक्ष ठीक नहीं है। क्यों ऐसा ठीक नहीं है? कि साध्याभावत पद वही अर्थ्यापत्ति है, ऐसा कहने से साध्याभाव पद जो है व्यर्थ हो जाएगा। क्यों तो व्यर्थ के फिर क्या हो जाएगा? व्यर्थ होने के बाद तो कहते हैं कि साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद अवृत्तित्व से व सम्यक्त्वात्, ऐसी स्थिति में लक्षण का इतना ही स्वरूप कर देना ठीक रहेगा कि साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद अवृत्तित्व से व सम्यक्त्वात्, यानी साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट जो कोई है, वृत्तित्व विशिष्ट यह, तो वृत्तित्व विशिष्ट जो होगा और उसका अधिकरण वही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सभी जगह पर समन्वय भी हो जाएगा, वहनीमान धूमाद इत्यादि में। तो वहनीमान धूमाद में देखते हैं कि साध्य क्या है? वहनी है, उस वहनी का अधिकरण हो गया महानशादि। और साध्यवत से भिन्न जो जल हृदादि है, महानसादि से भिन्न उस जल हृदादि में वृत्ति जो मीन शैवाल आदि है, वृत्तित्व विशिष्ट है, उसका अधिकरण भी वही जल हृदादि होंगे, क्योंकि साध्यवत भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट का अधिकरण साध्यवत भिन्न को ही होना है। तो वही भिन्न जो है जल हृदादि हो जाएंगे। तन निरूपित जो है वृत्तित्व मीन शैवाल आदि को जाएगा, वृत्तित्वाभाव जो है आपका जो है हेतु जो है धूम हेतु को चला जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर अव्याप्ति नहीं लगेगी। प्रकृति स्थल में भी सेम बराबर स्थिति है। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावान गगनत्वात् में साध्य घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भाव हो गया, साध्यवत गगन हो गया, और उस तद भिन्न जो घटादि है उस घट में रहने वाला जो साध्या भाव होगा, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव होगा, वो वृत्तित्व विशिष्ट जो भी हुआ एतादृश भाव हुआ, उसका अधिकरण भी घट हो जाएगा और तन निरूपित वृत्तित्वाभाव गगनत्व में जाने से अव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से सभी स्तरों पर जो है यह लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। असद हेतु स्थल में भी देख लिया जाए धूमवान बनने में तो धूमवत, जो धूमवत हो गया आपका महानश हो गया, और तद भिन्न जो है अयोगोलक है, उस अयोगोलक में रहने वाला यह कश्चित करके हमने धूमा भाव ले लिया, यह कश्चित करके जो है धूमा भाव ले लिया, वृत्तित्व विशिष्ट जो है, और उसका अधिकरण क्या हो गया? तो हृदय में जो है क्या कहते हैं अयोगोलक वृत्ति जो यह कश्चित जो भी है वह तो धूमा भाव हो गया, उस धूमा भाव का अधिकरण अयोगोलक हो गया, तन निरूपित वृत्तित्व जो है क्या कहते हैं वहनी में चला जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। तो साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट वद अवृत्तित्व से सम्यक्त्वात्, अर्थात साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट यह तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, ऐसा कह देना ही ठीक रहेगा। इति चेतना अभावाभावस्य अतिरिक्तत्व मतेन एतत् लक्षण करणात्, यह जो लक्षण बनाया गया है द्वितीय लक्षण पंचलक्षणी में, यह इस नियम को लेकर के बनाया गया है कि अभावाभाव को अतिरिक्त माना गया है। अभावाभावस्य अतिरिक्तत्व मतेन एतत् लक्षण करणात् तथा च अधिकरण भेदेन अभाव भेदात्, अधिकरण भेदेन अभाव भेदात् साध्यवद भिन्ने घटे वर्तमानस्य साध्याभावस्य प्रतियोगी व्यधिकरणस्य प्रतियोगिमति गगने अशक्त्वात् अव्याप्ते अभावात्। कहते हैं कि अधिकरण भेद से अभाव भिन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में साध्यवद भिन्न घट में जो आपने साध्या भाव लिया है, घटाकाश योग घटत्वान्तरा भावा भाव लिया है, वह जो है उसका जो अधिकरण है वह भाव कैसा है? तो प्रतियोगी व्यधिकरणस्य, यह भाव क्या है? साध्या भाव प्रतियोगी व्यधिकरण है, और वह जो प्रतियोगी मति गगन में नहीं रहेगा, अर्थात उस घट में रहने वाला जो साध्या भाव है वह प्रतियोगी व्यधिकरण होकर के घट में रह रहा है, घट में वह प्रतियोगी व्यधिकरण है, और गगन में जो है वह प्रतियोगी समानाधिकरण हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति में घट में रहने वाला जो साध्या भाव है उसका अधिकरण घट ही होगा, गगन नहीं होगा। गगने अशक्त्वाद अव्याप्ते अभावात्, वैसी स्थिति में जो है अव्याप्ति नहीं होगी। तो साध्यवद भिन्न जो घट है उसमें रहने वाला जो साध्या भाव है उस साध्या भाव का अधिकरण घट ही होगा, तनिरूपित वृत्तित्वाभाव का गगनत्व में चले जाने से अव्याप्ति नहीं होगी। ये सिद्धांततया जो है यह जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इस पर अवान्तर शंका करते हैं कि न चैवम साध्याभाव तत् साध्य पद वही अर्थ्यम, ऐसी स्थिति में जो है कहते हैं कि फिर साध्य पद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई भी अभाव कह दे रहे हैं तो क्या कहते हैं घट में जो है वृत्ति जो अभाव होगा
उसका अधिकरण जो है वह घट ही हो जाएगा, या भिन्न वृत्ति जो भी अभाव होगा उसका अधिकरण वह भिन्न ही हो जाएगा। तो तन्निर्वृत्तित्व अभाव चले जाने से कोई दोष नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अभाव मात्र कह देने से ही काम चल जाएगा। हाँ, तो अभाव पद से हम साध्याभाव ले लेंगे। तो साध्य पद वही अर्थ्यम अभावाभावस्य अतिरिक्तत्वेन द्रव्यत्वादेरभावत्वाभावात् साध्यवद भिन्न वृत्ति घटाभावादेस्तु हेतुमति अशत्वाद अधिकरण भेदेन अभाव भेदात इति वाच्यम। कहते हैं कि नहीं, साध्य पद वही अर्थ इसलिए नहीं हो सकता कि अभावाभाव जो है अतिरिक्त है, लेकिन द्रव्यत्वादि जो अभावाभाव होगा, यानी द्रव्यत्व के अभाव का जो अभाव होगा, ऐसी स्थिति में जो लक्षण का स्वरूप बनेगा साध्य पद नहीं देने से, वो क्या होगा? तो होगा कि साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह अभाव, साध्यवद भिन्न वृत्तिर यह अभाव तद अधिकरण निर्मित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। अब वहनिमान धूमाद इत्यादि में देखें तो साध्यवत यानी वहनिमत हो गया, महानश हो गया। उस महानश से भिन्न जो जल हृदादि है, उस जल हृदादि में वृत्ति जो अभाव करके ले लिया हमने, द्रव्यत्वाभाव ले लिया। हाँ, द्रव्यत्वाभाव द्रव्यत्व रूप है, तो द्रव्यत्वाभाव जो जल हृदादि में वृत्ति है उसका अधिकरण जो है, जिस तरह से द्रव्यत्वाभावाभाव का अधिकरण जल हृदादि है, उसी तरह से उसका अधिकरण पर्वत भी हो जाएगा और तन्निर्वृत्त वृत्तित्व ही धूम में चला जाएगा, तो अव्याप्ति लग जाएगी, ये कह रहे हैं। तो साध्यवद भिन्न वृत्ति घटाभावादेस्तु हेतुमति अशत्वात्, साध्यवद भिन्न वृत्ति घटाभावादेस्तु हेतुमति अशत्वात् अधिकरण भेदेन अभाव भेदात। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में साध्यवद भिन्न वृत्ति जो जल हृदय, साध्यवद भिन्न जो जल हृदादि है, उस जल हृदादि में रहने वाला जो द्रव्यत्वाभावाभाव है उसका अधिकरण भी जल हृद को ही ले लिया जाए, तन्निर्वृत्त वृत्तित्वाभाव जो है वह धूम में चला जाएगा, इस तरह से कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, ये एक पक्ष जो है अव्याप्ति को वारण करने का, क्योंकि पूर्व में जो है साध्य पद के वैयर्थ के लिए यह बात बताई गई थी कि अभाव पद से द्रव्यत्वाभावाभाव लिया जा सकता है और असंभव लग जाएगा, तो वही असंभव जो है यहाँ पर लग सकता है। तो उस असंभव को कह रहे हैं कि नहीं, साध्यवद भिन्न वृत्ति करके जो अभाव लेना है वह, चूंकि साध्यवद भिन्न वृत्तित्व विशिष्ट है, या साध्यवद भिन्न वृत्ति जो भी है उसका अभाव का अधिकरण जो है वह भिन्न ही हो जाएगा, जो भी भिन्न पड़ेगा यहाँ पर। तन्निर्वृत्त वृत्तित्व अभाव जो है धूमादि हेतु में चले जाने से असंभव की स्थिति तो नहीं आएगी। इति वाच्यम न च वाच्यम यत्र प्रतियोगी समानाधिकरणत्व प्रतियोगी व्यधिकरणत्व विरुद्ध लक्षण विरुद्ध धर्माध्यास तत्रैव अधिकरण भेदेन अभाव भेदाभ्युपगमो न तो सर्वत्र तथा च साध्यवद भिन्न वृत्ति घटाभावादेह हेतुमत्यपि शत्वात् असंभव वारणाय साध्य पदोपादानात्। अच्छा, एक दूसरी स्थिति ये है जो साध्यवद वहनिमान धूमात में साध्य हो गया, वह नहीं हो गया, साध्यवद महारस्तद भिन्न जो जल हृदादि है उसमें वृत्ति जो घटाभाव है, उस घटाभाव का अधिकरण भी जो है जल हृदादि हो जाएंगे, तन्निर्वृत्त वृत्तित्वाभाव जो है धूम में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर असंभव नहीं लगेगा, ये इति वाच्यम के पूर्व कहा गया। अब कह रहे हैं कि कहाँ पर यह अभाव अधिकरण भेदेन भिन्न होगा और कहाँ पर नहीं होगा, इसका एक नियम, इसका कुछ निर्धारण होना चाहिए, इसका नियामक क्या है। तो इसके नियामक के रूप में कह रहे हैं कि यत्र प्रतियोगी समानाधिकरणत्व प्रतियोगी व्यधिकरणत्व लक्षण विरुद्ध धर्माध्यास, जहाँ पर प्रतियोगी समानाधिकरणत्व और प्रतियोगी व्यधिकरण लक्षण रूपी जो विरुद्ध धर्म है, ऐसे जो विरुद्ध धर्म है जहाँ पर उसका अध्यास होता हो, जहाँ पर उसकी आपत्ति होती हो, अथवा जहाँ पर वह वर्तमान होता हो, वहीं पर अधिकरण भेदेन अभाव भेद स्वीकार किया जाएगा। और जहाँ पर नहीं होता है प्रतियोगी समानाधिकरणत्व और प्रतियोगी व्यधिकरणत्व, दो विरुद्ध धर्म का समावेश जो है, ऐसी जगह पर अधिकरण भेदेन अभाव भेद नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये विरुद्ध धर्म क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रतियोगी समानाधिकरणत्व, प्रतियोगी व्यधिकरणत्व, व्याप्य वृत्तित्व, अव्याप्य वृत्तित्व, प्रतियोगी अधिकरण वृत्तित्व, प्रतियोगी अनधिकरण वृत्तित्व, ये जो धर्म होते हैं क्या कहते हैं, विरुद्ध धर्म होते हैं। अब जैसे कि क्या कहते हैं कि कपिश योगाभाव है, तो कपिश योगाभाव जो है यह द्रव्य में अव्याप्य वृत्ति है, लेकिन वही कपिश योगाभाव जो है गुण में जो है व्याप्य वृत्ति है। तो यहाँ पर व्याप्य वृत्तित्व और अव्याप्य वृत्तित्व दोनों का समावेश हो जा रहा है कपिश योगाभाव में, तो यहाँ पर फिर अधिकरण भेदन अभाव भेद स्वीकार करना होगा।
और वहीं पर आप ले लीजिए संयोगा भाव है, तो संयोगा भाव जो है गुण में प्रतियोगी व्यधिकरण है, गुण में प्रतियोगी व्यधिकरण और द्रव्य में प्रतियोगी समानाधिकरण है, द्रव्य में प्रतियोगी समानाधिकरण है, प्रतियोगी समानाधिकरण है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी विरुद्ध धर्म का अध्यास हो जा रहा है, तो संयोगा भाव भी क्या हो जाएगा, ये भी अधिकरण भेदेन भिन्न होगा, अधिकरण भेदेन भिन्न होगा। ठीक इसी तरह से जो प्रकृति स्थल है, घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव, ये घट में व्याप्य वृत्ति है और गगन में अव्याप्य वृत्ति है। तो एक जगह व्याप्य वृत्ति हो रहा है, एक जगह अव्याप्य वृत्ति हो रहा है, ये भी अधिकरण भेदेन भिन्न होगा, ये भी अधिकरण भेदेन भिन्न हो जाएगा। तो जहाँ विरुद्ध लक्षण धर्माध्यास होगा वहाँ पर जो है अधिकरण भेद से उसको अभाव में भेद मानना पड़ेगा, और जहाँ पर विरुद्ध लक्षण धर्माध्यास नहीं हो रहा है वहाँ पर जो है अधिकरण भेदेन अभाव भेद मानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है यत्र प्रतियोगी समानाधिकरणत्व प्रतियोगी व्यधिकरणत्व विरुद्ध लक्षण धर्माध्यास तत्रैव अधिकरण भेदेन अभाव भेदाभ्युपगमो न तो सर्वत्र। तो ज़्यादातर जो स्थिति बनेगी वो जो अव्याप्य वृत्ति का जो अभाव होगा, अव्याप्य वृत्ति पदार्थ का जो अभाव होगा वही अधिकरण भेदेन भिन्न होगा, और अन्य को जो है अधिकरण भेदेन भिन्न मानने की जरूरत नहीं है, यही सिद्धांततः आना है। तो तत्रैव अधिकरण भेदेन अभाव भेदाभ्युपगमो न तो सर्वत्र तथा च साध्यवद भिन्न वृत्ति घटाभावादेह हेतुमत्यपि सत्वात्। अब ये जो घटाभाव है साध्यवद भिन्न, तो वहनिमान धूमाद इत्यादि में वहनिमत जो महानस है तद भिन्न जो जल हृदादि है उसमें रहने वाला जो घटाभाव है, ये घटाभाव जो है ऐसा नहीं है कि इसमें प्रतियोगी समानाधिकरण और प्रतियोगी व्यधिकरण तो दोनों आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जो है ये अधिकरण भेदेन अभाव भेद मानने की जरूरत नहीं है। तो उस घटाभाव का अधिकरण जो है पर्वत भी हो जाएगा, तन्निर्वृत्तित्व तो ही धूम में चले जाने से अव्याप्ति लग जाएगी। तो जहाँ पर घटाकाश संयोगा भावा भाव या घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भाव जो साध्या भाव है, ये जो है अधिकरण भेदेन भिन्न होगा। जब अधिकरण भेदेन भिन्न होगा तो साध्यवद भिन्न जो घट है उसमें वर्तमान जो साध्या भाव होगा घटाकाश योग घटत्वान्यतरा भावा भाव, उसका अधिकरण जो है घट ही होगा। और तद्वृत्तित्व जो है घटत्व आदि में जाएगा, वृत्तित्वाभाव का घनत्व में जाने से कोई दोष नहीं होगा। तो ये अधिकरण भेदेन अभाव भिन्न होगा यहाँ पर। तो ये साध्य पद का सार्थक यहाँ पर बताया गया। यद्वा यद्वा घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावो अतिरिक्त है। दूसरा पक्ष ये है कि अधिकरण भेदेन यदि अभाव भेद मानना एक युक्ति है, इस युक्ति को यदि छोड़ दिया जाए तो एक दूसरी युक्ति ये हो सकती है यहाँ पर अव्याप्त दोष वारण करने के लिए। एक तो यहाँ पर अधिकरण भेद से अभाव भिन्न मान रहे हैं कि घट में रहने वाला जो साध्या भाव है उसका अधिकरण घट ही होगा, गगन नहीं होगा, क्योंकि अधिकरण भेदेन अभाव भिन्न हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतियोगी समानाधिकरणत्व और प्रतियोगी व्यधिकरणत्व विरुद्ध लक्षण धर्म का अध्यास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है घट वृत्ति साध्य अभाव का अधिकरण घट ही होगा, तन्निर्वृत्तित्वाभाव का घनत्व जाने से अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। एक पक्ष ये रहा। दूसरा पक्ष ये है कि अधिकरण भेदेन अभाव भेद यदि नहीं भी स्वीकार करते हैं तो वो जो अभाव हो रहा है साध्या भाव वो जो है क्या कहते हैं कि अतिरिक्त है। घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावो अतिरिक्त है, वह उसको अतिरिक्त मानकर भी हम स्वीकार कर सकते हैं। तो घटाकाश संयोगादि नाम अननुगततया तथात्वस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। तो घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावा भावः अतिरिक्त है, वह तो घट में रहने वाला जो घटाकाश योग घटत्वान्यतरा भावा भाव है वह अतिरिक्त है और उसका अधिकरण जो है घट ही हो जाएगा। तो घटाकाश संयोगादि नाम अननुगततया तथात्वस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, तो उसको जो है अतिरिक्त मानना ही होगा। तथात्व यानी अनुगत इसको नहीं कह सकते आप। तो ये क्यों कहे कि ये जो घटाकाश संयोग है ये घटाकाश संयोग एक तो होता नहीं है, घटाकाश संयोग अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग घट होगा तो घट व्यक्ति के नाना होने से घटाकाश संयोग भी नाना हो जाएगा। तो तथात्व से वक्तव्य शक्यत्वाद घटत्व द्रव्यत्वाद्य भावा भावस्तु नातिरिक्तः। और जो अभाव पद से आप कह रहे हैं कि साध्य पद नहीं दिया जाएगा, तो साध्य पद नहीं दिया जाएगा तो साध्यवद भिन्न वर्तित्व विशिष्ट यह अभाव,
तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव ऐसा कहते हैं। तो यह अभाव करके हम ले लीजिए द्रव्यत्वाभावाभाव। तो द्रव्यत्वाभावाभाव को आप अतिरिक्त नहीं मान सकते हैं, क्योंकि द्रव्यत्वाभावाभाव जो अतिरिक्त उसको मानेंगे जो अनुगत है, और ये द्रव्यत्वाभावाभाव अनुगत है क्योंकि जाति रूप हो रहा है। और उसी तरह तो घटत्व द्रव्यत्वादि नाम अपि अनुगतत्वात्। तो घटत्व द्रव्यत्वाद्य भावाभाव वस्तु नातिरिक्तः घटत्व द्रव्यत्वादि नाम अपि अनुगतत्वात्। तो ये जो अभाव पद से यह कसित लिए है, द्रव्यत्वाभावाभाव ले लेंगे तो वह निमद महानस से भिन्न जो क्या जल रदादि है उसमें रहने वाला जो द्रव्यत्वाभावाभाव है, उस द्रव्यत्वाभावाभाव वह द्रव्यत्व रूप हो गया, और उसका जो अधिकरण है वह पर्वत हो जाएगा, तन्निवृत्तित्व ही धूम में चला जाएगा। तो यहाँ पर अव्याप्ति क्या असंभव ही लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोष लगने से आप ये नहीं कह सकते कि साध्य पद व्यर्थ है। तथा च द्रव्यत्वादिगम आदाय असंभव वारणायेति साध्य पदम इत्याहु इत्यास्ताम विस्तरः। इसलिए जो है द्रव्यत्वादि को लेकर जो है असंभव दोष लग जाएगा। इस अव्याप्ति वारण करने के लिए जो यहाँ पर साध्य पद दिया गया है। अब जो घटाकाश संयोग घटत्वान्यतरा भावाभाव है उसको यहाँ पर अतिरिक्त माना गया है। उसको ऐसा नहीं माना गया है कि वह प्रतियोगी रूप ही हो जाएगा। यहाँ पर प्रतियोगी रूप नहीं माना गया है, उसको अतिरिक्त मान करके यहाँ पर अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है द्वितीय लक्षण में अधिकरण भेदेन अभाव भेद को स्वीकार करते हुए द्वितीय लक्षण का आरंभ हुआ है, और उसी प्रकरण पर जो है इसकी समाप्ति होती है। तो यहाँ पर जो है द्वितीय लक्षण यहीं पर संपन्न होता है।